न्यूज इंडिया 24। आज हम आपको मोदी की एक ऐसी महिला सांसद का भाषण सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए शायराना अंदाज में ऐसा भाषण दिया जिसके सदन में बैठे सदस्य भी मुरीद हो गए। साथ ही उन्होंने सामने बैठे कांग्रेसियों की भी जमकर क्लास लगा डाली। आप भी सुनिए हरियाणा के सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल का दमदार भाषण। आदरणीय सभापति महोदय, मैं देख रही थी सबसे पहले तो बल्कि मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगी कि आपने ही शुरुआत की थी जब इस बिल को बोलने की, तो तब हमारे आदरणीय जो मंत्री जी हैं आप उनको कह रहे थे कि भी आप स्माइलिंग कर रहे हैं, आप स्माइलिंग कर रहे हैं, ये बिल को देखकर आप स्माइलिंग कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद ही अधीर रंजन जी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के जो हैं वो कह रहे थे कि आप क्या मंत्री जी अब आप स्माइल नहीं कर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि कितना मुश्किल काम है ये कि एक कह रहे हैं कि आप स्माइल कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि आप स्माइल नहीं कर रहे हैं, तो वो स्माइल करें कि नहीं करें। अब ये इनसे पूछिए ना, वो एक कह रहे हैं कि आप मंत्री जी स्माइल करिए, दूसरे कह रहे हैं कह दीजिए आप मंत्री जी स्माइल क्यों नहीं कर रहे हैं। वो मंत्री जी बेचारे इतने दिक्कत में आ गए कि हम स्माइल करें कि नहीं करें। तो आप ये देखिए कि हमारी सरकार ने, आपने नोटिस किया होगा कि कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया, जो भी अधिकारी उस समय में थे किसी को भी तब्दील नहीं किया। उन्हीं अधिकारियों से किस तरह से काम लेना है ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सबको करके दिखाया। और किसी भी प्रधानमंत्री जी बिल्कुल साफ सुथरी बात कहते हैं कि हमें अधिकारी वही हैं, हमें काम कैसे लेना है ये देखना है। और अधिकारी भी बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी अधिकारी रही हूँ और हमारे ब्रिजेंद्र सिंह जी भी बता रहे थे। तो मुझे बहुत बुरी बात ये लगी, मैं ऑब्जेक्शन करना चाहती हूँ। सौगत राय जी ने क्या कहा, सौगत राय जी ने क्या कहा कि ऑफिसर्स के लिए डंकीज का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि उनको ऑब्जेक्शन हम सबको इस बात की करनी चाहिए। ऑफिसर जो बहुत मेहनत करके ना जी, बहुत मेहनत करके वो सिलेक्शन उनका होता है और उसके बाद देश के लिए काम करते हैं। और पुलिस फोर्स जिस तरह से काम करती है, और एक और कह रहे थे, बल्कि वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, आदरणीय मंत्री जी वो कह रहे थे कि जो 303 है बीजेपी के और ये अब उल्टा होने वाले हैं, 303 तो उल्टे हो जाएंगे, तो फिर भी हम तो 303 ही रहने वाले हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। और हमारे जो है नीतीश जी एक बड़ा अच्छा शेर सुना रहे थे, उसको मैं भी उसका जवाब देके इसको कंक्लूड करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि इस बार जमीन में धुआं बोया है, समय इस बार जमीन में धुआं बोया है, फल नहीं शाखों पर बम लगेंगे। देखिए, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है, हम सब लोगों की सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तब से आपने देखा होगा कि बम जो है, अब भारत के लोग जो है बम नहीं देख रहे हैं। वो कोई समय था जब जगह जगह पर जो है विस्फोट हुआ करते थे। और ये आप इंटरनेशनल के, चाहे टेररिज्म का मामला है, चाहे ये सब के सब मामले कैसे होंगे, ये ईडी और सीबीआई से होंगे। तो मैं 1 मिनट लास्ट अपना शेर सुनाकर मैं इसको खत्म करना चाहूंगी कि सुना है समुंदर को बड़ा तूफान आया है, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, गुमान मतलब घमंड। सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, वहीं पर ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं।